Hello everyone. In this video we will start chapter 5 exponents and powers. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट या फिर पावर्स ये होते क्या हैं. देखो, अगर आप कोई नंबर है लाइक 3 ले रहे हो, इसको आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो. कितने टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 5. 3 रेज़्ड टू द पावर 5. देखो, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्या होता है? बेस. और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया होता है वो होता है एक्सपोनेंट. आप इसे एक्सपोनेंट कहो या फिर पावर. और इस पूरी टर्म को 3 रेज़ टू द पावर 5, इस पूरी टर्म को आप कहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. देखो, अब हम एक्सपोनेंट यूज किस लिए करते हैं? देखो, कोई भी बड़ा नंबर है लाइक दिस, अगर आपने इसे यूज करना है तो बार बार इतने बड़े नंबर को यूज करने के बजाय हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी तो यूज कर सकते हैं. वो क्या हो जाएगी इसकी? 10 रेज़ टू द पावर 8. तो इतने बड़े नंबर को हम बार बार लिखने के बजाय उसकी शॉर्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी राइट कर सकते हैं. दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 8. इसमें इसका बेस क्या है? 10 और 8 क्या है? एक्सपोनेंट. और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही गिवन है लाइक 5 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ बेस कितना है? 5 और एक्सपोनेंट कितना है? 3. इसको हम ओपन करके कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. जितनी पावर हो उतने टाइम्स बेस को हमें मल्टीप्लाई करना होता है. बेस इज 5 एंड पावर इज 3. इट मीन्स 5 को ही आपने मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट द बेस एंड पावर्स फॉर द फॉलोइंग. Here some exponential forms are given and you have to write its base and powers. So in A part there is 7 raised to the power 8. So what is base in this? 7. Base is 7 and what is power? Power is 8. Now B part, base is A and power is -9. You can't ignore the negative sign. Now in C part, what is base? It's -45. -45 and what is power? It's 3. Now next D part, base is 17 upon 21. 17 upon 21 and power is 12. Rest 2 parts E and F do yourself. Now second question, express in एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपको कुछ ये टर्म्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपने क्या करना है? इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखो, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ? 8. कितने टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स. 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस में क्या आएगा? 8. और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स. तो पावर में क्या जाएगा? 4. तो 8 रेज़ टू द पावर क्या हो गई इसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नेक्स्ट बी पार्ट, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ? -5. तो बेस क्या बनेगा? -5. और -5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6. तो हेयर पावर इज 6. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई? -5 रेज़ टू द पावर 6. नेक्स्ट इन अ सी पार्ट, देखो 2 टर्म्स गिवन है, एक तो P और एक Q. तो दोनों को हम राइट करेंगे. फर्स्टली P है. P कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स. तो ये हो गया P रेज़ टू द पावर 3. देन मल्टीप्लाई. फिर आगे Q कितने टाइम्स है? 1 2 3 4. Q इज 4 टाइम्स. तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई P रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई Q रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट D पार्ट, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 अपॉन 7. तो बेस क्या बनेगा? -3 अपॉन 7. और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4. तो पावर कितनी हो जाएगी? 4.
नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक तो 3/5 और एक 11/12। तो जैसे हमने सी पार्ट में किया था सेम वैसे ही करेंगे। क्या है 3/5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो पावर हो गई 2। इसके बाद क्या है 11/12, वो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई 3/5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11/12 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट एफ पार्ट, यहाँ क्या है 3 -7 और -11, तो हम तीनों का राइट कर देंगे। देखो पहला क्या है 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट है -7 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स, तो -7 की पावर कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट है -11 एंड -11 इज 2 टाइम्स, तो -11 रेज टू द पावर 2, तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। अब आपको पावर नोटेशन में ही एक्सप्रेस करना है। पावर नोटेशन मतलब यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर नोटेशन कहो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहो दोनों एक ही बात है। अब ये 32 है, इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। देखो ये 32 है, आपने क्या कर देना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस पे जाएगा, ये 2 पे कितना आ जाएगा 16, अगेन ये जाएगा 2 पर 8, अगेन 2 पर 4, अगेन 2 पर एंड अगेन 2 2 जा 1। देखो 32 को जब हमने राइट किया तो ये क्या आएगा 32 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है ये 5 टाइम्स। तो देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो बेस हो गया 2 और पावर हो गई 5। तो 32 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन क्या हो गई 2 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट बी पार्ट इज 675। इसका भी हमें क्या करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। किस पे जाएगा ये पहले 3 पे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये किस पे जाएगा अगेन 3 पे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन ये 3 पर जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 25 किस पे जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देखो यहाँ आपके पास 2 टर्म्स आ रही हैं 3 एंड 5, तो इसको आप राइट करोगे 675 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 3 इज 3 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 3 and 5 is 2 times, so it is 5 raised to the power 2. तो exponential form of 675 is 3 raised to the power 3 multiply 5 raised to the power 2. Next is minus 2187। अब देखो ये माइनस है तो हम क्या करेंगे इसको विदाउट नेगेटिव साइन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2187। किस पे जाएगा ये 3 पे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। ये अगेन किस पे जाएगा 3 पे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 पर अगेन 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसे आप कैसे राइट करोगे -2187 इज इक्वल्स टू -3 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, 3 4 5 6 7। तो आप इसको राइट करोगे -3 रेज टू द पावर 7। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -2187। नेक्स्ट डी पार्ट 27/64। देखो अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो आपने क्या करना है न्यूमरेटर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर का अलग से। तो पहले हम करते हैं 27 का, क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 and after that we will do the prime factorization of its denominator that is 64। किस पे जाएगा ये 2 पर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4
अगेन 2 पर 16, अगेन 2 पर 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। तो यहाँ से जो 27 है वो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 रेज टू द पावर 3। ऐसे 64 का हम देखेंगे कितने टाइम से 2 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। तो हम यहाँ राइट करेंगे, देखो 27 का क्या था 3 रेज टू द पावर 3, सो इट विल बिकम 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन, इन 64 का क्या है 2 रेज टू द पावर 6। सो दिस इज द पावर नोटेशन ऑफ 27 अपॉन 64। नेक्स्ट भी रेशनल नंबर की फॉर्म में है -1 अपॉन 512। तो हम क्या करेंगे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जाएगा 2 पर 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, अगेन 2 पर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, अगेन 2 पर 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 8 सा and again 2 4 सा, 2 2 सा and 2 1 सा. How many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 512 is equals to 2 raised to the power 9. अब देखो यहाँ ये तो हमने राइट कर दिया 2 raised to the power 9, ऊपर क्या है -1। अब एक चीज देखो 1 की पावर आप कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर 9। एक ही बात है -1 रेज टू द पावर 9 -1 ही तो होगा, और नीचे है 2 रेज टू द पावर 9। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको कंबाइन करके राइट कर सकते हैं -1 अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 9। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम है तो आप इसको कंबाइन फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, -1 अपॉन 2, दोनों की ही पावर 9 थी तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया होल पावर 9। 1 की पावर आप कुछ भी करो 1 ही रहता है, यहाँ क्या था -1, -1 की पावर आपने ऑड नंबर की है तो वो -1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट F पार्ट दैट इज -1331 अपॉन 343। ये भी वही रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1331 का हमने किया, दैट विल बिकम 11 रेज़ टू द पावर 3, एंड सेम ऐसे ही 343 का किया, कितना आया 7 रेज़ टू द पावर 3। तो देखो क्या था -1331 अपॉन 343। देखो यहाँ माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं -11 की पावर 3, क्योंकि पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ ही जाएगा। देखो कैसे, -1331 you will write it as -11 multiply -11 multiply -11, तो यही आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -11 रेज़ टू द पावर 3। ओके, क्योंकि पावर ऑड है, अगर इवन होती तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, पावर ऑड है तो हमने ऐसा कर दिया। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है 343, इसको आप लिख सकते हो 7 रेज़ टू द पावर 3। अब वही पावर दोनों की सेम है, न्यूमरेटर की भी पावर 3 है और डिनोमिनेटर की भी 3 है, तो आप इसको कंबाइन फॉर्म में राइट कर सकते हो। इट विल बिकम -11 अपॉन 7 होल रेज़ टू द पावर